क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम पढ़ चुके थे और इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब इस बुक से हम देखने लगे हैं कि कोई अगर मुश्किल क्वेश्चंस हैं तो वो कर लें। ये इस टाइप के क्वेश्चंस तो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, 8th में पढ़ चुके हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी। अच्छा, वर्ड प्रॉब्लम ज़्यादातर नहीं आते, तो अभी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं को आप करें। ये भी 9th 10th में आप कर चुके हैं ये एक्सरसाइज। इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म ये भी हम कर चुके हैं। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। सॉल्व x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए प्लस ए इंटू अंडर रूट ऑफ ए प्लस ए इंटू अंडर रूट ऑफ ए प्लस ए इंटू अंडर रूट ऑफ ए अप टू इन्फिनिटी वेयर ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। स्क्वायर रूट के अंदर ए है और ए पॉजिटिव है। स्क्वायर रूट के अंदर चूँकि ए पॉजिटिव है इसलिए कम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा। ये क्वेश्चन में अप टू इन्फिनिटी है x के इक्वल। तो अगर हम इसका ये पोर्शन छोड़ दें, ये इतना, ये वाला, ये जो पहले वाला ए अंडर रूट है, तो फिर भी जो बाकी का बचेगा उसे भी हम x ही कहेंगे क्योंकि ये अप टू इन्फिनिटी है। अब x की वैल्यू ये है, हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं दोनों साइड्स का। तो x का स्क्वायर लिया तो x स्क्वायर, इसका स्क्वायर लिया तो पहला स्क्वायर रूट खुल जाएगा और यहाँ a आ जाएगा। बाकी यही वैल्यूज़ आ जाएंगी जो ये हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि ये जो वैल्यू है ये भी x ही है, तो हम इसकी वैल्यू x पुट कर देते हैं। तो इस तरह से ये हुआ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस ए इंटू एक्स। ये वैल्यू एक्स के ही इक्वल है। इन टर्म्स को हम दूसरी साइड पे ले गए हैं और यहाँ हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया है। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी की जगह अब ये है माइनस ऑफ माइनस ए, तो ये प्लस ए हो गया। प्लस माइनस बी स्क्वायर है तो माइनस ए का स्क्वायर माइनस 4 ए सी, ए की जगह 1 है, सी की जगह माइनस ए है, डिवाइडेड बाय 2 ए है तो 2 इंटू 1 हुआ। इस तरह x की ये वैल्यू हुई और इसको 2 से को 1 से मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ गई x की। It is clear from 1 that x is greater than under root of a. वन इक्वेशन ये है। It is clear from 1 that x is greater than under root a. क्यों? इसलिए कि x में अंडर रूट ए है और उसके बाद ये चीज़ें ऐड हो रही हैं, तो जाहिर है कि x इज़ ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ ए। सो द नेगेटिव वैल्यू इज़ नॉट admissible, so
x is equal to a plus this expression by 2 and the solution set is this। चूँकि x ग्रेटर है अंडर रूट ए से, इसलिए अगर हम माइनस साइन लेंगे तो ये वैल्यू कम हो जाएगी और इसलिए हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी, हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व दिस। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा आप स्क्वायर ले लेंगी दोनों साइड्स का, तो आपने स्क्वायर ले लिया इधर से भी और इधर से भी। इसका स्क्वायर लिया तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया, ये आ गया, और इसका स्क्वायर लिया तो ये 2x माइनस 1 होल स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन वैसे ही रहा, इज़ इक्वल टू वैसे ही है। इसे खोलेंगे 4x स्क्वायर प्लस 1 आएगा और साथ माइनस लगेगा और 2x इंटू 1। तो इस तरह से, और साथ 2 भी मल्टीप्लाई होगा फार्मूले का, तो इस तरह से ये वैल्यू बनेगी -4x। तो अब ये इक्वेशन हुई, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ तक पहुँचेंगे। उसके बाद हम इसको फैक्टराइज करेंगे और हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, x इज़ इक्वल टू -1 एंड x इज़ इक्वल टू 3। अब हम इसमें -1 पुट करते हैं x की जगह पे, तो हमने यहाँ -1 पुट किया तो ये 3 ही रह जाएगा। यहाँ -1 पुट किया तो प्लस के 2 हो जाएंगे और ये +4 इज़ इक्वल टू 2 इंटू, फिर x की जगह पुट करेंगे -1 और ये हुआ -1। तो यहाँ ये सारा वैल्यूज़ x की पुट की हुई हैं और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9 अंडर रूट इज़ इक्वल टू -3। इसे आप खोलेंगी तो 3 इज़ इक्वल टू -3। इसका मतलब है कि ये रॉन्ग है, क्योंकि 3 - 3 के इक्वल नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने x की वैल्यू ये -1 पुट की तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई, इसलिए -1 इसकी रूट नहीं है। अब 3 पुट करके देख लें, 3 पुट करेंगी तो 5 इज़ इक्वल टू 5 आ जाएगा, यानी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब है इसकी रूट 3 है और -1 नहीं है। इस क्वेश्चन में भी आप देखें कि स्क्वायर रूट आ रहा है, इसलिए हम दोनों साइड्स पर स्क्वायर ले लेंगे। जब इसे खोलेंगे तो ये पहली रकम का स्क्वायर लेंगे तो 8 - x आ जाएगा, दूसरी का लेंगे 3 - x आ जाएगा, और जो दरमियान वाली टर्म है 2ab तो 2 आया, और ये a था ये b था, तो इस तरह ये 2ab, और ये स्क्वायर आप खोलेंगी तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा इससे और ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये वैल्यू 2 अंडर रूट ऑफ दिस इधर ही रह गई, और ये सारी तमाम वैल्यूज़, ये 8 + 3 11 हुआ, -2x हुआ, ये दूसरी साइड पर ले जाकर हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये बच जाएगा 2 - 10x। फिर 2 से थ्रू आउट हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ डिवाइड किया तो यहाँ से 2 ख़त्म हो गया, यहाँ किया 1 आ गया, यहाँ किया तो 5x आ गया। दोबारा से फिर हम इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर लेने से ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएंगे और इसका स्क्वायर आ जाएगा 1 - 5x होल स्क्वायर। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका हम स्क्वायर खोल लेंगे a - b होल स्क्वायर वाले फार्मूले से, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने से ये बना 24x² + x - 23।
इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। फैक्टराइजेशन में एक फैक्टर आएगा 24 और एक होगा 23। ये देखें 24 है, ये 23, इन्हीं को हमें मल्टीप्लाई करना था। तो ये फैक्टराइजेशन से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ये होगी। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू 23/4 एंड x इज़ इक्वल टू -1। अब कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के होंगे, ये हम पहले भी कर चुके हैं, बस हम इनको थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। ये x⁴ है, ये x⁸ है। हम इसको अगर y कह दें और तो ये x⁴ का स्क्वायर होगा यानी y², और ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो हमने कहा y इज़ इक्वल टू x⁴ एंड y² इज़ इक्वल टू x⁸, तो यहाँ हुआ 48y² प्लस 13y माइनस 1। बाकी हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। उसके बाद y की ये वैल्यू आ गई 1 और दूसरी वैल्यू ये आ गई। हम दोबारा से y को पुट कर देंगे। y इज़ इक्वल टू x⁴ है, तो हमने इसकी जगह पुट कर दिया x⁴ और ये वैल्यू वैसे ही। फिर इस y की जगह पुट किया x⁴। अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। हम दोनों साइड्स पे पावर ले लेंगे 1/4, इधर से कैंसिल हो जाएगी, इसके ऊपर आ जाएगी, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगी और इसके ऊपर आ जाएगी। और इसको फिर हम खोल लेंगे और इसको भी हम फिर खोल लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा 1/2 एंड -1/3 होल रेज़्ड टू पावर 1/4। ये क्वेश्चन भी ऐसे है, इसको हम y कहेंगे और ये y² होगा यानी ax और ऊपर पावर होगी स्क्वायर, तो ये y² हो जाएगा। बाकी उसी तरह से है। एंड में फिर हम x की y की वैल्यू पुट कर देंगे a⁴x, यहाँ भी y की वैल्यू पुट कर देंगे a⁴x। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए हम दोनों साइड का लॉग ले लेंगे। इधर का लॉग लिया, इसी तरह इसका लॉग लिया, और लॉग लेने से ये जो पावर होती है ये साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। हमारे पास फार्मूला लॉग का है a⁴ log ऑफ a⁴m इज़ इक्वल टू m log ऑफ a। तो इसलिए ये पावर पहले आ जाएगी और log ऑफ a, इसी तरह से ये पावर पहले आ जाएगी और log ऑफ 2 यहाँ भी इसी तरह से है। और उसके बाद x की वैल्यू निकाल लेंगे हम 2 log ऑफ 2 बाय log ऑफ a। इसी तरह x इज़ इक्वल टू 3 log ऑफ 2 बाय log ऑफ a। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। अगर इस टाइप की इक्वेशन होगी तो फिर हम क्या करेंगे, हमने ये क्वेश्चन ले लिया। उसके बाद ये जो डिनोमिनेटर था इसको मल्टीप्लाई कर दिया 11 के साथ, तो ये डिनोमिनेटर में 1 आ गया। हमने इसको 11 से मल्टीप्लाई करके 11 पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर इससे मल्टीप्लाई हुआ, और ये 1 + x² अंडर है, ये भी 1 + x² अंडर है, और इसी तरह से ये भी 1 - x² अंडर है और ये भी 1 - x² अंडर है। ये वैल्यू हम इस साइड पर ले आएंगे। इस साइड पर लाने से और इस साइड पर लाने से हम
इनको ऐड कर सकते हैं। तो इनको ऐड करने से, इनको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 12 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 10 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। इसको आप लिख के एक दफ़ा करके देख लें। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट है, ये 11 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट है, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट है, और ये माइनस 11 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट है। आप इसको इस साइड पे लाएंगी तो ये ऐड हो जाएंगे, नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से ये 12 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट बन जाएगा, जो कि ये होगा। और इसको इस साइड पे लाने से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 11 में से 1 जाएगा तो 10 हो जाएगा। 10 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, फिर 2 से डिवाइड कर दिया गया थ्रू आउट इक्वेशन को, तो यहाँ 6 आ गया, यहाँ 5 आ गया। उसके बाद स्क्वायर ले लिया गया, यहाँ भी स्क्वायर ले लें और यहाँ भी स्क्वायर ले लें, तो ये 36 हो जाएगा। स्क्वायर रूट यहाँ ख़त्म हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट यहाँ ख़त्म हो जाएगा, और मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लिया गया। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये हुई, इसका मतलब है एक्स इज़ इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन होते हैं, ये पीछे जो टाइप्स दी गई होती हैं, जो एग्जांपल्स दी गई हैं, उनसे रिलेटेड होते हैं। तो आप इस एक्सरसाइज को करने की कोशिश करें। जो क्वेश्चन ना आए वो आप मुझसे डिस्कस कर सकती हैं। इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।